हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अब ये ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखो, हर चीज़ मैं सेपरेट बना रहा हूं, तो सेपरेट बनाने का मतलब ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को लेकर होते हैं, तो वो डाउट क्लियर हो जाए इसीलिए मैंने ये जो टॉपिक्स हैं इन सब टॉपिक्स को अलग अलग बनाया है। ठीक है, अब समझना इस चीज़ को, व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन वही, देखो, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है, जैसे मान लो कोई एक कंपनी है, उसने शेयर इशू किए 5,000, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होते हैं, उसका नाम होता है, गुडविल अच्छी होती है, तो क्या होता है, उसके पास उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। मान लो 8,000 के लिए एप्लीकेशन आई, ठीक है, तो 5,000 शेयर तो वो है क्या कर रही है, इशू कर रही है, लेकिन अप्लाइड कितने के लिए हुए हैं, 8,000 के लिए। तो ज़्यादा के लिए आवेदन आना ये आपका क्या कहलाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के केस पे आओ। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस पे क्या है, जैसे मान लो कंपनी ने इशू किए 5,000, लेकिन आवेदन कितने के लिए आए, 4500 शेयर्स के लिए। तो ये जो सिचुएशन है वो कहलाएगी आपकी अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन, और यहाँ जो भी कैलकुलेशन होगी वो 4500 से होगी, ना कि 5,000 से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि कैलकुलेशन किससे होगी, 4500 से होगी, 5,000 से नहीं होगी। ये खासकर ध्यान रखना। क्यों यार, एक चीज़ सोच के देखो, 5,000 सामने वाला बेच रहा है, लेकिन हम खरीद कितने रहे हैं, 4500, तो हिसाब कितने का होगा, 4500 का होगा, ना कि 5,000 का। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में देखो क्या है कि इशू कितने हुए हैं, 5,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है, 8,000 के लिए। अब 5,000 है सामने वाले के पास, 8,000 लोग पहुंच गए लेने के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो इसको सोल्व करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको बोला जाता है प्रोरेटा बेसिस। आप जो बोलते रहते हो ना प्रोरेटा बेसिस, वो क्या है प्रोरेटा बेसिस। अब समझना क्या है प्रोरेटा बेसिस। देखो, एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 8,000 के लिए, ठीक है, और शेयर इशू कितने किए हैं कंपनी ने, 5,000। अब समझना क्या है, देखो, अगर मैं इसको रेशियो के अंदर बनाऊं तो ये हो गया 8:5। अब इस 8:5 का मतलब क्या हो गया कि जिन लोगों ने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया है, समझना, जिन लोगों ने 8 शेयर के लिए अप्लाई किया है उनको सिर्फ कितने शेयर मिलेंगे, 5 शेयर। ये कहलाता है आपका प्रोरेटा बेसिस, यथानुपात बंटन जिसको बोला जाता है, ये है आपका प्रोरेटा बेसिस। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज प्रोरेटा बेसिस, मतलब जितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है और जितने इशू किए हैं कंपनी ने, उनको उन्हीं के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, वो कहलाता है प्रोरेटा बेसिस। अब प्रोरेटा बेसिस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, टेबल बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती, वो सारी कैलकुलेशन हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू सोल्व करेंगे। याद रखना, प्रोरेटा को जब भी आप लोग सोल्व करना चाहो तो सबसे पहले आप लोग जो एनालिसिस टेबल है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। समझ में आ गया प्रोरेटा बेसिस क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेके उस प्रोरेटा बेसिस को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 8,000 के लिए हम लोगों को एप्लीकेशन पे पैसा मिला है, तो ये जो ज्यादा के लिए पैसा मिला है इसका कैसे यूज होगा, कैसे यूज नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्रोरेटा बेसिस का, तो आप लोगों को बोल दिया जाता है कि जो एक्सेस मनी है उसका यूज कैसे किया जाएगा, या तो उनको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, कुछ को एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा प्रोरेटा बेसिस है उसको। अब देखो, आपका जो प्रोरेटा बेसिस है, उस प्रोरेटा बेसिस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, और उस क्वेश्चन से जितने भी आपके डाउट है हम लोग सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे ही आपके डाउट सोल्व हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। देखो, क्वेश्चंस को रीड करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखो, सबसे पहला काम आपका यही होता है, जो क्वेश्चंस दे रखा होता है उस क्वेश्चंस को मेरी तरह तोड़ लो। आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो मेरी तरह तोड़ के रख लो, वहां से आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो कैसे,
कंपनी ने इश्यू कितने किए हैं 6000 शेयर, 10 रुपए का एक है, 5 रुपए प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो गई 15 रुपए, मैंने आपको बताया है। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पे इश्यू हुआ है, मतलब कितने हो गए 15 रुपए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये चीज सिखाई है। फिर देखो कितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 74,000 के लिए, 74,000 के लिए एप्लीकेशन आया है और शेयर कितने इश्यू हो रहे हैं, सॉरी जो शेयर है आपके वो है 60,000। ठीक है, 60,000 शेयर इश्यू हो रहे हैं और एप्लीकेशन कितने के लिए आया है 74,000 के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। फिर अब देखो जो पैसा है ये 10 रुपए और 5 रुपए प्रीमियम का कैसे कैसे मांगा जा रहा है वो देखो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो कैसे, एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 6 रुपए, फर्स्ट कॉल 5 रुपए और सेकंड कॉल 1 रुपए, मतलब 4 के अंदर पैसा मांगा जा रहा है। लेकिन एप्लीकेशन पे 3 रुपए है और अलॉटमेंट पे कितने हैं 6 रुपए, वो 6 रुपए कौन से हैं 2 रुपए प्रीमियम के। अब आप बोलोगे सर प्रीमियम के तो 5 रुपए हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है हम लोगों ने। देखो 2 रुपए तो यहां ले लिए प्रीमियम के और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के साथ हम लोगों ने मांग लिया। 5 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं तो 3 रुपए उसमें प्रीमियम के हैं, हो गए प्रीमियम के 5 रुपए। ठीक है, सेकंड कॉल है 1 रुपया। ठीक है, ये इस तरीके से पैसे क्या किए जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। फिर अब कैटेगरी बता दी कि आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चीज़ों को, वो प्रो रेटा बेसिस के आधार पे कैसे शेयर अलॉट करने हैं। तो देखो क्या बताया है, जो 15,000 शेयर्स जिन लोगों ने मांगे ना उनको तो 15,000 को 15,000 दे दो फुल अलॉटमेंट। ठीक है, फिर 20,000 की जो कैटेगरी है उस 20,000 शेयर्स को सिर्फ कितने दिए जाएंगे 15,000 शेयर। समझ में आ गया आप लोगों को। फिर जिन लोगों ने 36,000 मांगे हैं उनको सिर्फ कितने दिए जाएंगे 30,000 शेयर्स। फिर 3,000 को पैसा रिटर्न कर दो। अब सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, 10 और 5 कितने हो गए 15 रुपए। यहाँ टोटल लगा के देखो कि इनका टोटल 15 रुपए हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो 6, 3, 9 और 1, 10 और 5 15 रुपए हो गया। अब इसके बाद आपका काम ये होता है कि इसको चेक करो ये कितना हो रहा है। तो ये देखो आपका कितना हो रहा है, ये होगा आपका 74। क्यों यार, एप्लीकेशन कितने के लिए आई है 74,000 के लिए, तो ये 74। लेकिन कंपनी के पास कितने शेयर है 60,000, तो कंपनी कितने अलॉट कर सकती है 60,000। टोटल लगाओ आप लोग 30 और 15 45 और 45 और 15 60 हो गया। हो गया प्रो रेटा बेसिस कि जिन लोगों ने 74,000 के लिए एप्लीकेशन दी है उनको कितना अलॉट किया गया है 60,000। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कहना जा रहा है। आधी चीजें मेरे हिसाब से यहाँ क्वेश्चन में सोल्व हो गई होगी। इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चंस को तोड़ लेते हो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी वो देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट DR, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री हम लोग पास करते हैं। अब देखो एप्लीकेशन कितने के लिए आई है 74,000 के लिए। याद रखना एप्लीकेशन के साथ पैसा मिलता है तो 60,000 से ना होके 74,000 से होगी। क्यों, इनको रिटर्न तो बाद में करेंगे या अलॉट भी बाद में करेंगे। तो पहले तो एप्लीकेशन के साथ जितना भी पैसा आया है, जितने के लिए आवेदन आए हैं सबका, तो 74 3 रुपए, तो ये है आपका 2,22,000 से एंट्री हो जाएगी। इतना समझ में आया। 2,22,000 से क्यों एंट्री हो रही है, क्योंकि 74,000 के लिए आवेदन आया है और आवेदन हम लोग फ्री में नहीं मांग रहे हैं। आवेदन के साथ बोल रहे भाई साहब 3 रुपए दो, तो 3 रुपए साथ में ले रहे हैं। लेकिन जाएगा कितना शेयर कैपिटल के अंदर, उतना ही जाएगा जितना हम लोग अलॉट कर रहे हैं। तो देखो अगली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। अब देखो यहां एक चीज आप लोगों को समझनी है, वो ये है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां आप लोगों को समझनी है कैपिटल में सिर्फ उतना ही पैसा जाएगा जितना रियल में शेयर अलॉट हुए हैं। तो कितना पैसा जाएगा 60,000 इंटू एप्लीकेशन पे कितना है 3, तो मतलब 1,80,000 से ये एंट्री पास की जाएगी। लेकिन यार एक चीज बताओ, 2,22,000 रुपए एप्लीकेशन के लिए हम लोगों को पैसा मिल रहा है और साफ बोला हुआ है नीचे देखो, एक्सेस मनी यूटिलाइज टू अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट के लिए एक्सेस मनी काम में ली जाएगी। तो इस 2,22,000 का हिसाब तो दो। अभी तो 1,80,000 का हिसाब दिया है कि हम लोगों ने जो एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर कर दिए, 1,80,000 रुपये शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दी। फिर ये भी तो बोल रहा है कि 3,000 लोगों को हम लोगों ने पैसा रिटर्न कर दिया, उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किए। तो पैसा रिसीव करते हैं तो बैंक को डीआर करते हैं, पैसा रिटर्न करते हैं तो बैंक को क्या करेंगे, डीआर। तो टू बैंक अकाउंट कितने से होगी, 3,000 शेयर है, ठीक है, इंटू 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 9,000 रुपए से। अब 2,22,000 में से 1,89,000 रुपए का हम लोगों ने हिसाब दे दिया। अब जो एक्सेस मनी बची है उसको हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, साहब बोला है कि जो एक्सेस मनी आई है उसका यूज कर लो आप लोग अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। तो टू अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहां लिख दो 2,22,000 रुपए और 2,22,000 में से ये लेस कर दो। लेस करने के बाद आपका पैसा जो बचेगा वो आएगा 33,000 रुपए। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये एंट्री अगर समझ में आ गई हो तो कमेंट करके बता देना। अब एक और तरीका बताता हूं, ये 33,000 रुपए कैसे आए उसको कैलकुलेट करने का। यहां देखो यार, 20,000 शेयर है, 15,000 के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। तो एक चीज कॉमन सेंस सोचो, यहां 5,000 के लिए ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आया है, 5,000 इंटू 3 रुपए कितने हो गए, 15,000 रुपए, ठीक है। यहां कितने हैं, 30,000, 36,000 के लिए एप्लीकेशन है, अलॉट कितने होंगे, 30,000। तो 6,000 ज्यादा है, तो 6,000 इंटू 3,000 कितने हुए, 18,000 हो गया। 33,000 ज्यादा, और उस 33,000 ज्यादा है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, अलॉटमेंट के अंदर। क्यों, साहब बोला है कि जो भी एक्सेस मनी प्राप्त हुई है उसको अलॉटमेंट के अंदर काम में ले लो। वहां से भी सोलो हो गया, यहां से भी सोलो हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? जर्नल एंट्री नरेशंस आप लोग लिख देना। पहली एंट्री हम लोगों ने पास कर दी है। अब हम लोग चलेंगे अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो अलॉटमेंट की एंट्री मैंने क्या बोला है, सबसे पहले ड्यू की एंट्री पास करो। तो ड्यू की एंट्री जितने से है उतने से ही ड्यू की एंट्री पास होगी। तो देखो क्या होगी ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर। अब एक चीज आप लोग जो देखना है कि 6 रुपए है और 2 रुपए प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा नहीं आएगा। तो यहां 6 रुपए भाई 60,000 शेयर है, 6 रुपए के हिसाब। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कितने से होगी, 60,000 इंटू 6 टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, साहब बोल रहा है 2 रुपए, तो प्रीमियम के हो गए, तो कितने जाएंगे, 4 रुपए, ठीक है। तो 60,000 इंटू 4 मतलब 2,40,000 रुपए। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो भाई 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के है तो 1,20,000 ये जाएंगे। तो ये आएगा 3,60,000। हो गई, जर्नल एंट्री पास कर दी। अब पैसा रिसीव करने की जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो वो देखो कैसे होगी। अब एक चीज बताओ, यहां हम लोगों ने अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर रखा है, सीआर कर रखा है। क्यों सीआर कर रखा है, ये पैसा हम लोगों के पास आ रखा है ऑलरेडी, जो हम लोगों को काम में लेना है। तो अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, ये पैसा लो साथ के साथ, ठीक है। और बैंक अकाउंट डीआर, यही तो एंट्री पास करते थे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पहले ये एंट्री पास करते थे सिर्फ इतनी ही, लेकिन एक्सेस पैसा आया हुआ है तो वो अलॉटमेंट का पैसा भी काम में लेंगे। तो देखो आप लोगों को अलॉटमेंट के लिए कितना पैसा मांगना है, 3,60,000 रुपए, ठीक है। ये लो 3,60,000 रुपए, लेकिन यहां 33,000 रुपए तो आप लोगों के पास ऑलरेडी आ रखे हैं। तो आप लोगों को मांगने कितने हैं, 3,27,000 रुपए। इतना समझ में आ गया कि आप लोगों को 3,27,000 और मांगने हैं। क्यों, क्योंकि 33,000 तो आपके पास एक्सेस आए हुए पड़े हैं, और एक्सेस आए हुए को आप लोग काम में ले लो। और 3,000 के हम लोगों ने यहां रिटर्न कर ही दिए 3,000 को, ठीक है। तो जितना आया उतना एडजस्ट। अब एक चीज आप लोगों के यहां समझने की है, जहां सबसे ज्यादा जो डाउट होता है वो क्रिएट होता है। याद रखना कि अगर ये पैसा इतना होता कि मान लो अलॉट एप्लीकेशन पे हम लोगों को इतना पैसा मिल जाता, 3,60,000 की अलॉटमेंट है, और मान लो हम लोगों को 4 लाख रुपए मिल जाते, तो यहां क्या होती, अलॉटमेंट अकाउंट डीआर
3,60,000, 3,60,000, लेकिन 4 लाख, तो यहां एंट्री क्या पास कर देते, वही चीज टू शेयर फर्स्ट कॉल। वो 40,000 जो बचे हैं ना ज्यादा, वो कहां काम में ले लेते, फर्स्ट कॉल में, तो बैंक की एंट्री नहीं होती। समझ गए आप लोगों को। और ये सिचुएशन आप लोगों को जरूर मिलेगी क्वेश्चंस के अंदर, जहां अलॉटमेंट में भी क्या होता है, इतना एक्सेस पैसा आ जाता है एप्लीकेशन में, जहां हम लोगों को अलॉटमेंट तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में भी 40,000 रुपए एक्सेस हो गए। ये एक एग्जांपल से मैंने आप लोगों को समझाया है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोगों ने अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दी। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल की एंट्री आप लोग कैसे ड्यू करोगे, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब वही चीज मैंने आपको क्या बोला है, कितना पैसा जाएगा, 60,000 के हिसाब से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 60,000 इंटू 5 मतलब 3 लाख रुपए जाने हैं, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हैं, 3 रुपए, ठीक है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 इंटू 60,000 मतलब 1,80,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम में चले जाएंगे, और शेयर कैपिटल में कितने बचे हैं, तो यहां देख लो 5, 3 और 2, तो 2 इंटू 60,000 तो कितना आ गया, 1,20,000 रुपए। हो गई एंट्री पास। एक्सेस मनी कोई बची नहीं, तो जितना मांगा जाएगा उतना रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। कितने से हो जाएगी आपकी, 3 लाख रुपए से हो गई एंट्री। ऐसे ही सेकंड कॉल की कितनी है, 1 रुपए, तो एंट्री कर दो इक्विटी शेयर सेकंड एंड, पहले बोला है फाइनल वर्ड लगाना जरूरी है, फाइनल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितने की है, 1 रुपए की है, तो 60,000 इंटू 1, 60,000 से एंट्री हो गई, और पैसा भी कितना मिलेगा, 60,000। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 60,000 से एंट्री पास कर दो। ये था आपका प्रो रेटा बेसिस का क्वेश्चन। मेरे हिसाब से प्रो रेटा बेसिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं करना, सीधा सा सिंपल सी गणित लगानी है आप लोगों को कि मेरे पास कितना पैसा आया है और उसको मैं कैसे कैसे एडजस्ट करूंगा। देख लो कैसे कैसे एडजस्ट किया है हम लोगों ने। हिसाब से प्रो रेटा बेसिस में जितने भी आपके जहां डाउट है मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। और याद रखना, जब भी आप प्रो रेटा बेसिस का जो क्वेश्चन है सोल्व करो, तो सबसे पहले उसको मेरी तरह क्वेश्चन को टुकड़े के अंदर तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद उसकी जो कैलकुलेशन है, या तो आप टेबल बना के कैलकुलेट कर सकते हो, जो मैंने कैलकुलेशन बताई आप लोग उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो कैलकुलेशन होगी वो आप लोग वर्किंग नोट के अंदर जरूर दिखाओगे, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेरा गलत है, समझना इस चीज को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है, तो एक रीचेक का तरीका बता देता हूं, ठीक है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, रीचेक कर सकते हो। देखो कैसे, लोग क्या करेंगे, एक कैश अकाउंट ओपन कर लेंगे, कैश बुक अकाउंट ओपन कर लो। अब देखो एक सिंपल सी गणित बता रहा हूं आप लोगों को, देखो कैसे, जितने भी बैंक के नाम से ट्रांजेक्शन है सब इसके अंदर ट्रांसफर कर दो। ये कैश अकाउंट हम लोगों ने ओपन कर लिया, ठीक है। अब देखो पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहां चला गया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने जाएंगे, 2,22,000 रुपए चले गए। फिर बैंक के बाद यहां कहां और आ रहा है बैंक, ये रहा टू बैंक अकाउंट, तो कहां चला जाएगा, बाई शेयर एप्लीकेशन, कितने से जाएगा, 9,000 रुपए से चले गए। फिर इसके बाद यहां नहीं है वहां है, तो बैंक में कितने जा रहे हैं, 3,27,000 रुपए। एंट्री क्या होगी, टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से, 3,27,000 रुपए से। फिर इसके बाद क्या है, आपकी फर्स्ट कॉल की है, कितने की है, 3 लाख की, टू शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख रुपए। सेकेंड कॉल कितने की है, 60,000 रुपए की, टू सेकेंड कॉल 60,000 रुपए की। टोटल लगा लो, ये आएगा आपका 9,09,000 रुपए। इधर का टोटल 9,000 रुपए। तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या है, बैलेंस आपका CD। अब देखो यार, कॉमन सेंस आपको बताता हूं कैसे। देखो 9,09,000 रुपए, बैलेंसिंग फिगर से आंसर कितना आया, 9 लाख रुपए। बैलेंसिंग फिगर से आंसर आया आपका 9 लाख रुपए।
अब देखना गणित देखो कैसे समझा रहा हूं इस चीज को। एक चीज सोचो, 60,000 शेयर है, समझना 60,000 शेयर है और आप लोग 10 रुपए और 5 रुपए, कितने रुपए मांग रहे हो? 15 रुपए, ठीक है। तो आप लोगों को कितने मिलने चाहिए? 9 लाख रुपए, और आपको मिल भी कितने रहे हैं? 9 लाख रुपए। आगे आप लोगों को समझ में कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की है वो सही है, निकाल दिया हम लोगों ने। तो इस तरीके से आप लोग रीचेक भी कर सकते हो अपने ही क्वेश्चंस को। इसके अलावा कुछ टर्म्स जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करते रहते हैं। तो वो टर्मिनोलॉजी आप लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर के होते हैं, तो वो आप उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी ग्रासरूट एजुकेशन। अगर आपको प्रोरेटा बेसिस समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।